अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गेदरी गांव खड़े वाला इलाका फैसलाबाद में। जब से रेमंड डेविस का किस्सा सामने आया है तब से चंद एक नाम और इस्तिलाहात हर तरफ आम हो गई हैं। फैज़ान हैदर का क्या किस्सा है, फ़हीम पर क्या गुजरी, इसके अलावा इबादुर रहमान की फैमिली की ट्रेजेडी क्या है, रेमंड डेविस के क्या करतूत हैं, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर क्या दबाव है, पाकिस्तान खुद कितनी मुश्किल के अंदर मौजूद है, और तमाम इस्तिलाहात और नामों के अंदर कहीं कहीं पर आपको शुमाइला कंवल का नाम भी सुनाई देता है। गेदरी गांव शुमाइला कंवल का है। 18 साल की इस बच्ची का जब भी नाम आता है तो ये फ़हीम की बेवा के नाम से जानी जाती है। वो बेवा जिसने हालात से तंग आकर मजबूर होकर जहर निगल लिया, अपनी जान ले ली। लेकिन शुमाइला कंवल सिर्फ बेवा ही नहीं थी, वो एक आम बच्ची नहीं थी, वो गेदरी गांव की एक होनहार बच्ची थी जो जहानत में सबसे आगे थी, जिसके अंदर ज़िंदगी की तरंग भी थी, जो मोहब्बत करना भी जानती थी और मोहब्बत का कर्ज उतारना भी जानती थी। अपने मरहूम शौहर की प्यारी थी और उसके साथ उसको सिर्फ उल्फत ही नहीं थी बल्कि इश्क भी था, पसंद की इसने शादी की हुई थी। तो इस प्रोग्राम के अंदर शुमाइला कंवल के ऊपर हमने फोकस किया है नाज़रीन, दो बातें बावर करवाने के लिए। एक तो ये कि इस ट्रेजेडी के अंदर सिर्फ तकनीकी मामलात इन्वॉल्व नहीं है, इसकी एक ह्यूमन डायमेंशन भी है, एक बहुत बड़ा अलमिया है, और वो अलमिया मोहब्बत की एक दास्तान के गिर्द घूमता है जो शुमाइला और फ़हीम के नाम से जानी जाती है। किसी और मुआशरे के अंदर इन दोनों किरदारों को मॉडर्न रोमियो एंड जूलियट का नाम दिया जाता, सस्सी पुन्नू के हवाले दिए जाते और इस किस्म की फोकलोर इनके गिर्द डेवलप होती, लेकिन हमने ये काम करने छोड़ दिए हैं। दूसरा जो किस्सा मैं बयान करना चाहता हूँ शुमाइला कंवल के हवाले से, कि इस बच्ची ने हमारे लिए इज्जत और वकार का एक मयार मुकर्रर किया है, और उस मयार को बरकरार रखने के लिए इसने कीमत का तयन भी कर दिया है। इसने अपनी जान लेकर ये साबित कर दिया है कि अगर मकसद वाज़े हो तो उसके लिए कोई सी भी कुर्बानी दी जा सकती है। और ये बच्ची अगर इसने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था, किसी कॉलेज की पढ़ी हुई नहीं थी और बैनुल-अक़वामी सियासत से बहरावर भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इसने जो पाकिस्तान के मामलात के ऊपर अपनी जान लेकर जो तज्ज़िया किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती। हम जानना ही चाहते हैं कि शुमाइला कंवल का मामला दब क्यों गया है। शुमाइला कंवल ने क्या सिर्फ जहर की गोली ली और उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई और सिर्फ उसने चलते चलते एक बयान दे दिया, या इसके पीछे कुछ और भी किस्सा है? इस प्रोग्राम के अंदर आपको मालूम होगा कि शुमाइला कंवल की मौत आम मौत नहीं है। डॉक्टरों से क्या कोताही हुई, शुमाइला कंवल के डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके पेपर्स क्यों छुपाए जा रहे हैं, उसके घर वालों को किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, पुलिस उस इलाके में इस तरह क्यों मौजूद है कि जिस तरह बहुत बड़े वीआईपी का घर है, वो कौन लोग हैं जिसने शुमाइला मरहुमा के मामू की कनपटी के ऊपर पिस्तौल रख के कहा कि अमेरिका के खिलाफ बयान ना दें। ये तमाम किस्सा शुमाइला कंवल के घर के गिर्द घूमता है। लेकिन उसे घर जाने से पहले हम जानना ही चाहते थे क्या उसके इलाज में कोई कोताही तो नहीं हुई। सुबह 7:40 पर उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया गया और हॉस्पिटल में लाने के बाद तकरीबन 6-7 घंटे वो आम वार्ड के अंदर रही, और फिर जब मीडिया पर खबरें चली तो वो एक इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के अंदर मुंतकिल कर दी गई, और इस इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के अंदर मुंतकिल करने के बाद डॉक्टरों ने डिक्लेयर किया कि वो इस जहान से रुखसत हो गई है। लेकिन रुखसत होने के बाद तक तकरीबन 6 घंटे इन तमाम मामलात के ऊपर डॉक्टरों ने चुप साधे रखी। रात को बॉडी क्यों हवाले की गई, उसका जनाजा इतनी जल्दी क्यों करवाया गया? बहुत सारे सवालात हैं जो शुमाइला कंवल की ज़िंदगी के गिर्द घूमते हैं, उसकी मौत के गिर्द घूमते हैं, और उसने अपनी मौत के साथ जो पाकिस्तानी कौम को पैगाम दिया उसकी तरफ घूमते हैं। हम आपको लिए चलते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो, MS जिसको कहते हैं, और उनसे पूछा जाए कि अस्पताल के अंदर उन्होंने किस किस्म की तिब्बी इमदाद दी। हमने MS को पहले इतला दे दी थी कि हम इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, एलाइड हॉस्पिटल है, देखते हैं कि MS हमें मिलते हैं या नहीं। इस वक्त नाज़रीन हम उस वार्ड की तरफ जा रहे हैं जिसमें शुमाइला कंवल को लाया गया। बात करने की हम कोशिश करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बशीर अहमद से, और पूछते हैं कि जब उन्होंने शुमाइला के केस को एग्जामिन किया तो उस वक्त उसकी हालत क्या थी, क्या वो वाक़तन इस हालत में थी कि बच नहीं सकती थी, अगर उसको तिब्बी इमदाद मिलती तो क्या वो जाँबर हो सकती थी या नहीं। आइए उनसे बात करते हैं।
السلام علیکم جی. ایم ایس صاحب ہیں جی؟ واپسی کی امید ہے ان کی آج؟ ہے جی 1 گھنٹے تک آج 5 منٹ پہلے گئے. اچھا ہم ڈان ٹی وی کی طرف سے آئے جی. اچھا ہمیں شمائلہ کنول کی فائل دیکھنی ہے جو آپ نے اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا. از دیٹ پاسبل؟ صرف ہم اس کو فائل دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کیا تھی اور یہ کہ کاز آف ڈیتھ جو امیڈیٹلی آپ نے بتایا ہاسپٹل نے ریکمینڈ کیا وہ کیا تھا.